नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढानी। चलिए रुख करते हैं राजस्थान की आज की प्रमुख खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने प्रदेश में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की देरी को लेकर सरकार को घेरा। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस विधायक संतुष्ट नहीं हुए और वॉकआउट कर दिया। स्वीकृति प्रदान की, वो सारे के सारे सीवरेज के कार्य यथा समय पूर्ण होंगे और सीवरेज प्लांट लगाने के बाद उसके टेंडर की शर्तों में ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का प्रावधान किया हुआ है। हाँ, ये सही है कि गत सरकार के समय बहुत से ऐसे शहरों में सीवरेज के जो काम हुए और उनमें ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के जो शर्तों की सही तरीके से पालना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सीवरेज की पाइपलाइन जो डाली गई उसका इनलेट और आउटलेट की जो लेवल होनी चाहिए थी वो लेवल सही तरीके से नहीं निकाली गई और इनलेट नीचे डाउन कर दिया गया और आउटलेट ऊपर कर दिया गया। उसमें भी हमने संबंधित संविदाकार द्वारा उस गलती को ठीक करवाने के प्रयास किए गए हैं और कुछ जगह हमें इसमें सफलता मिली है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसी हैं कि इनलेट तो उत्तर है नो और आउटलेट का यही प्रदेश का उत्तर यही है। और क्या जवाब चाहिए? सही करने में परेशानी खड़ी हो रही है। बोले तो आप जवाब भी लिख के दे दो। भविष्य में उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, इसके लिए प्रदेश क्या आपको पूछने हमने संबंधित संविदाकार उत्तर तो सुनना पड़ेगा आपको और हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर्स के साथ मीटिंग भी करवा चुके हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं उनका भी निराकरण ये उत्तर यही निश्चित रूप से हो, ताकि अंकित नहीं सरकार का जो पैसा। टीकाराम जूली का हमला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने सरकार और मंत्रियों के वादों पर तीखा तंज कसा। उनका कहना है कि घोषणाओं के दीप तो जलते हैं लेकिन सुबह होते होते बुझ जाते हैं। जूली ने जनता से सतर्क रहने की अपील की। आप सब जानते हैं कि सरकार के अंदर मंत्रियों की पोजीशन क्या है। आज तक कोई मंत्री एक भी घोषणा नहीं कर पाया है और घोषणा कर दी है तो वो पूरी नहीं हो पाई है। एसओजी तक की घोषणा मंत्री कर चुके हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब सुबह नौहर का एक मामला आया जिसके अंदर बाईपास का निर्माण होना था, सत्ता की ताकत देखिए कि हमारे समय में नौहर का बाईपास स्वीकृत हुआ, सड़क का काम शुरू हो गया, अर्थवर्क हो गया और अर्थवर्क होने के बाद भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे बाईपास का जो रूट है वो डाइवर्जन कर दिया और रूट डाइवर्ट करके ये कह दिया गया कि यहाँ तो जो है लोगों का ऑब्जेक्शन है। 15 किलोमीटर की सड़क में 2 लोगों का ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, वो भी पहले कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, अपने लोगों को फायदा देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब बात आई आमेर के अंदर अचरोल सैटेलाइट हॉस्पिटल की, क्योंकि वो अचरोल का सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ सैंक्शन किया था, लेकिन इन लोगों ने उस सैंक्शन सैटेलाइट हॉस्पिटल को किसी बीजेपी की विधानसभा में शिफ्ट कर दिया। और जब माननीय सदस्य पूछते हैं तो मंत्री जी जवाब आमेर का देते हैं और जब मैं उनको बताता हूं तो उनको दिक्कत होती है कि आप बार बार क्यों पूछते हैं। यानी कि हम पूछे भी नहीं, यानी क्वेश्चन आवर में ही क्वेश्चन नहीं पूछे, विधानसभा में इनसे सवाल नहीं पूछे, तो भाई कहाँ पूछेंगे। तो इनको हमारे पूछने से क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो यही इनसे ही पूछना चाहता हूँ। इनको दिक्कत ये है कि इनके पास सामान नहीं है, आधा समय निकल चुका है और बजट जो है तीसरा बजट आ गया इनका।
अब कोई लेना देना तो है नहीं। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, युवा मामले, उद्योग, क्या स्थिति है, सबसे पहले तो उद्योग में ही पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि हमने 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, तो आज तक आपने वो नहीं बताया कि 35 लाख करोड़ के एमओयू कहाँ किए हैं, किससे किए हैं। दूसरा, आप कह रहे हो कि उनमें से हमने 8 लाख करोड़ के धरातल पे उतार दिए, तो वो भी आप नहीं बता रहे हैं कि आपने धरातल पे कहाँ उतारे हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, अपने मित्रों को फायदा देने के लिए सिर्फ जमीन आवंटन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। युवाओं के लिए जिस प्रकार से नशे की गिरफ्त में ये युवा जा रहा है, उसके लिए कोई प्लान ये सरकार नहीं लेके आई। बेरोजगारी भत्ता तक ये समय पे नहीं दे रहे हैं, न उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, न उनकी राशि बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पे इन लोगों ने कर रखी है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ गुमराह करने वाला काम ये पर्ची सरकार कर रही है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खोखले दावों के अलावा कुछ भी नहीं है। अशोक गहलोत का दौसा दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दौसा जिला अस्पताल का दौरा किया और सिलिकोसिस मरीजों की दैनिक स्थिति देखकर चिंता जताई। गहलोत ने कहा कि मरीजों को पेंशन और आर्थिक मदद नहीं मिल रही है और ये सरकार की संवेदनहीनता है। उन्होंने सांसद मुरारी लाल मीणा के प्रयासों की सराहना की और बताया कि केंद्रीय मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। पोखरण से खबर, बडली मांडा में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के 5 लोग, जिसमें मां, बेटी और 3 बेटे शामिल हैं, बीमार होकर पोखरण अस्पताल पहुंचे। सभी की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जयपुर में सड़क हादसा। जगतपुरा इलाके में महल रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकास कार्यों को दी नई रफ्तार। राजस्थान में सुशासन और विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति पोर्टल के जरिए आयोजित हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं और जनहित योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों और परिवेदनाओं के निपटारे में देरी पर सख्त निर्देश दिए और साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे साफ है कि राजस्थान में सुशासन की दिशा में कदम और मजबूत होंगे और जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचेगा। आज की मुख्य खबरें बस यहीं तक। मैं वैशाली गोगिया आपसे यही कहूंगी कि राजस्थान की राजनीति और जनता से जुड़े मुद्दों पर नजर बनाए रखें और इसके लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ढाणी के साथ।